सबसे पहले हमें सोल डिटॉक्सिफिकेशन करनी। सोल डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी? इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करो। वी ग्रो स्पिरिचुअली, हम लोग सभी स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, और जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो हमें गाइड करती हैं। अब इसमें हमने क्या 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 चेंजेस करना है? अपना फूड, रिलेशन, करियर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हमारे फूड, कैसा फूड हमारा सात्विक हो। करियर, करियर में क्या अब चेंज कर सकते हैं कि हम एंजल्स को प्रे करें, हम अपने गॉड को प्रे करें कि जो भी पैसा आए किसी के दर्द का पैसा ना आए, एकदम प्योर। हमारे पास जो भी मनी आए वो प्योर हो, कि पेनफुल मनी ना हो, कि किसी ने दर्द के साथ हमें दिया कि मुझे देना पड़ रहा है बट मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, वो पैसा मेरे पास आए ही ना। ठीक है। रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप, हम एंजल्स को बुला रहे हैं, सवेरे हम एंजल्स को बुला रहे हैं, दिन में हम एंजल्स की हीलिंग करना चाह रहे हैं, और पूरा दिन हम निंदा चुगली चिट चैट कर रहे हैं, कभी किसी रिलेशन के बारे में, कभी किसी रिलेशन के बारे में, कभी किसी को जजमेंट कर रहे हैं। तो ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है कि अब आप किसी लो पर्सन के साथ, लो वाइब्रेशन पर्सन के साथ आप अपने कॉन्टेक्ट रखेंगे तो वो आपको क्या देगा? लो एनर्जी। तो हमारी जो सराउंडिंग वो हो, हम जहां जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट हमारा गुड होना चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस हम अपने अंदर लेके आएंगे, बिकॉज जो सोल, इसके बीच में क्या है? एक छोटा सा स्टार है, और ये बॉडी क्या है? टेम्पल है। ये बॉडी हमारी एक टेम्पल है। और हम टेम्पल को कैसे रखते हैं? सुबह सुबह आप देखते हैं हर मंदिर की सफाई होती है, हर गुरुद्वारे में सफाई होती है। तो वहां कोई गंदगी थोड़ी डालता है, क्योंकि लोगों की वाइब्रेशन आती है, वहां क्लीन अप किया जाता है। ऐसे ही हमने अपनी बॉडी को भी क्लीन करना है, और जैसे जैसे हम क्लीनिंग उस पे चलेंगे हमारी सिक्स सेंस एक्टिवेट होती जाएगी। हमें जो यूनिवर्स में पावर्स हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, वो उसको हम सुन सकेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे ये दिखाई दे जाता है, मुझे ये सुन जाता है, दूसरा कहता है मुझे तो नहीं समझ आता। तो कहीं ना कहीं हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में फर्क है। हमारे पुराने ग्रजेस हैं, पुराने रिलेशंस को लेके हमारे मन में कोई बात है, तो प्लीज इसको डिलीट करते जाओ अगर आपने मूव ऑन करना है। अगर मूव ऑन करना है तो ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। आर बॉडी इज द गेटवे ऑफ आर सोल, गेटवे ऑफ आर सोल, एंड इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पल, where our soul represents इन अ प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो हमारी आत्मा है ना, वो एक बड़े पवित्र स्थान, मतलब अब जहां पे कोई सी अच्छी चीज को रखना है, हम अगर हमारे घर पे कोई कह दे कि परमात्मा आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस जगह को क्लीन करेंगे, प्योर करेंगे, न्यू बेडशीट्स बिछाएंगे, घर की क्लीनिंग करेंगे, हर तरह की वो करेंगे, फ्रेग्रेंस रखेंगे, वहां पे फूल बिछाएंगे। क्या? कौन आ रहा है, कैसा पर्सन आ रहा है। इसी तरह हमारी सोल क्या है? हमारी चेतना, हमारी एनर्जी, जिसकी वजह से हम जिंदा है, दिस इज अ वेरी वेरी प्योरेस्ट फॉर्म। और उसको रखने के लिए जो जगह दी है भगवान ने, ये शरीर, फाइव एलिमेंट्स का, इसको क्लीन करना। अब क्लीन कैसे करेंगे? फिजिकल फॉर्म में करेंगे, मेंटल फॉर्म में करेंगे, इमोशनल फॉर्म में करेंगे।
3 तरह की क्लेंजिंग करेंगे। ये सारा भी प्रीवियस चैप्टर है एंजल्स से पहले। अब हम फिजिकल क्लीनिंग कैसे करेंगे, नोट करेंगे हम। फिजिकल क्लीनिंग के लिए डेली बाथ, डेली शावर विद सेलाइन वाटर, हल्का सा नमक डाल के, बहुत लिटल सा नमक डाल के, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डाल के आप नहाओ डेली। 2 टाइम शावर इज इंपॉर्टेंट, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि 2 बार तो मेरे से नहीं नहाया जाता, तो 1 बार तो पक्का। फिर अपने नेल्स, जितने नेल्स, हेयर्स, आईज, अपने फीट, अपने एंकल्स, मतलब वो जो हील्स, स्पेशली एडियां फटी होती हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी हम एक नेगेटिविटी को इनवाइट करते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप कॉम्बिंग करो, बिकॉज जो ये हेयर है, दे आर डेड पार्टिकल्स, ये हमारी बॉडी की एक एक्सक्रीशन है। आपने देखा यहाँ पे आपने हाथ लगाया, दर्द नहीं होता, बस सिर्फ यहां दर्द होता, और वो बहुत ज्यादा नहीं होता। नाखून का भी जो आगे का पार्ट है, उसमें पेन नहीं होती। जो हमारी स्किन के साथ अटैच है, उसमें पेन होती है। जो हमारे साथ अटैच है, वहां पेन होगी। जो अटैच नहीं है, ये बाल अटैच नहीं है, पेन नहीं है। ये नाखून अटैच नहीं है, पेन नहीं है। अब इसको मेंटली अटैच कर लो, जिस जिसके साथ आप अटैच्ड हो वो पेनफुल है। नहीं जी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये क्या होगा, कैसे होगा, तो अटैच रहोगे तो पेन रहेगी रहेगी। तो मेंटली भी अपने आप को डिटॉक्स करना है। आज का हम होमवर्क करेंगे कि मैं कहाँ कहाँ स्टक हूं, फिजिकली, मेंटली, अपनी बॉडी के ईच पार्ट को, अपने जेनिटल्स को चेक करेंगे, अपने अंडर आर्म्स, हर चीज को, कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है। नहीं है, तो हम क्लीन करेंगे। इसमें हम वो नहीं, उन्हें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्लीन करेंगे। जब जब पता चले, तभी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो जब पता चले तो हम पहले फिजिकल क्लीनिंग करेंगे, फिर मेंटल क्लीनिंग। मेंटल में हम कहाँ जाएंगे, कि मेरा मन, या मेरी वो मेंटल जो मेंटलिटी है, वो कहाँ कहाँ फंसती है जाके। अब जैसे कुछ लोगों को, अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे बहुत ज्यादा परफेक्शन पसंद है, मुझे सफाई पसंद है, तो मेरा मेंटल लेवल वहीं अटक जाता है ना जाके, मेरी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो आप भी चेक करो, बच्चों के बैड बिहेवियर करने से आपकी एनर्जी, हस्बैंड की प्रॉब्लम, वाइफ की प्रॉब्लम से, कहाँ किससे आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है, ये आज आपको लिस्ट बनानी है, ताकि हम इन 10 दिनों में अपनी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकें। फिर आगे हमारी इमोशनल क्लिंजिंग। अब इमोशनल क्लिंजिंग में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मुझे बहुत फील होता है, ये मैं ऐसे देखती हूँ ना, मुझे बहुत फील होता है। मैं परसों देख रही थी कि जब मैच चल रहा था, भाई कैसे सब लोग ऐसे हुए पड़े थे कि अगर इंडिया हार गया तो 10 15 20 बंदे तो ऐसे यहीं पे खत्म हो जाएंगे, ऐसे वाले हालात। ठीक है भाई, मैच है, पागल क्यों हो गए हम। देखो, एंजॉय करो, एक गेम है वो। कहाँ हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कि मुझे अपने कंट्री के साथ तो एक लव अफेक्शन है, और दूसरे कंट्री के साथ मुझे हेट है। अब एक ही कंट्री में 2 टीम्स मैच खेल रही है, तो वो फीलिंग दूसरे में भी तो, यहीं भी तो ही आएगी ना बच्चों में। तो हम स्टक नहीं होना, हमें डिटैच होके, कि कहाँ इमोशंस है, कहाँ मैंने अपनी ऐसी हैबिट्स बना रखी हैं जिनकी मुझे एडिक्शन हो रही है, और मेरे क्या, सेरोटोनिन, सॉरी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मेरा। कि अगर ये जीतेगा तभी मैं खुश होऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये लिस्ट इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजल्स की बात सुनने के लिए, एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, तीनों डिटॉक्सिफिकेशन होनी जरूरी है। अब इमोशनल लेवल पे हमने कुछ रिलेशंस रिजेक्टेड मोड पे डाल रखे हैं,
इनकी तो नेचर ही ऐसी है, मुझे पता है ये ठीक हो ही नहीं सकते। वो जैसे भी हैं, प्रॉब्लम आपको है उनसे, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आपको अपनी जर्नी में आगे मूव ऑन करने के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे, नहीं तो आपकी मर्जी है। और अभी तक मुझे ये बता दो कि ना स्वीकार करके, या उनके बारे में डिस्टर्ब होके आपने क्या पाया? मुझे कोई भी एक पर्सन बता दे कि मेरा ये बेनिफिट हुआ है। एक आपको जो गिफ्ट में मिला है उनसे, एक दो बीमारियां जरूर मिल गई होंगी। और कुछ नहीं मिला। तो अगर और एक दो गिफ्ट लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज निकाल दो अभी। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हमारी 5 फिंगर्स है ना? अब मैं कहूँ ये छोटी क्यों है, ये इसकी वजह से मैं कई काम नहीं कर सकती। अब मैं कहती हूँ पूरी लाइफ में ऐसे ऐसे करती रहूं, ये मैं खींच के बड़ी नहीं कर सकती। क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे इसी उसमें दिया, और उसने बड़े सोच समझ के ये सब कुछ अलग अलग उसमें दिया है, साइज में दिया है। तो यही फैमिली है। फैमिली भी एक मुट्ठी है, कहते हैं ना कि परिवार एक मुट्ठी है। अब वो मुट्ठी में जब ये बंद हो जाता है ना, तो सारी उंगलियों का साइज बराबर हो जाता है। जब ये मुट्ठी बंद हो जाती है तो सबका साइज बराबर हो जाता है। किसी को पता चलता है अगर आपने ऐसे मुट्ठी कर ली, कौन सी फिंगर बड़ी है कौन सी छोटी है, पता चल रहा? इसको ऐसे देखो तो ये यूनिटी लगती है, ऐसे करो तो ये किसी को डराने वाला वो गुस्सा लगता है। तो बेसिकली हमने अपनी आंखों का चश्मा चेंज करना है। अभी तक हमने जो चश्मे लगा रखे हैं, बस वो चश्मा चेंज कर लो। एक ब्यूटीफुल सा स्वीट सा चश्मा खरीद लो अपने लिए, जिसमें सब सारी दुनिया आपको पिंक कलर की नजर आए, लव और अफेक्शन से भरी हुई। हमने अपने लिए एंजेलिक वर्ड क्रिएट करना है, दुनिया की क्या क्यों परवाह कर रहे हो? अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा अपना लेवल कर लोगे, तो आप ये, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो अच्छे हैं। और जो खराब लोग होंगे, या जो लोग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो अपने आप आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। ये बात मेरी याद रखना। ये हमने ये अपने साथ एक्सपीरियंस किया है। जो लोग नहीं टिक सकते, जो लोग आपको आएंगे आपकी जिंदगी में, इतना प्यार दिखाएंगे, इतना प्यार दिखाएंगे कि आपके बिना मरना जीना भी मुश्किल है। बट वो फेक, कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ ना कुछ फेक है। अगर वो फेक है तो वो आपकी जिंदगी में थोड़े दिन में चले जाएंगे। और जो ओरिजिनल होगा ना, वो टिका रहेगा, वो टिका रहेगा। क्लियर? अभी कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। हाँ, वी डिटॉक्सिफाई वी डिटॉक्सिफाई आर सेल्स। हम अपने आप को क्लीन करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे फ्रॉम ऑल दीज फ्रॉम ऑल दीज लोअर इमोशंस एंड अनहेल्दी सब्सटेंसेस एंड अनहेल्दी। अब ये ऐसा नहीं है कि खाने वाला ही अनहेल्दी है, बोलने, सुनने, महसूस करने का सब कुछ अनहेल्दी सब्सटेंसेस को रिमूव कर देना, डिटॉक्स कर देना। देन वी हेयर द वॉइस ऑफ द सोर्स। देन वी हेयर, तभी हम सुन सकते हैं उस यूनिवर्स की आवाज। हेयर द वॉइस ऑफ द सोर्स, एंजल्स एंड द हायर सेल्फ। अभी आपको कहते हैं हम गार्जियन एंजल दिखी, आप कहते हो नहीं। आप थोड़ा सा अपने ऊपर 2 दिन क्लिनजिंग का काम करो, देखो कैसी आपकी गार्जियन एंजल आपको दिखाई देती है। मतलब ही नहीं ना दिखाई दे वो। और स्पिरिचुअल ग्रोथ
वॉज स्लो बट स्टेडी। हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है स्लो होती है बट स्टेबल होती है। तो हमें, जब हम फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, इमोशनल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना वो फास्ट हो जाएगी। क्लियर? मेडिटेशन चेंज्ड एवरीथिंग। मेडिटेशन चेंज्ड एवरीथिंग। इट काम इट काम्स नर्व्स। इट काम्स नर्व्स, मैं हिंदी में भी बोल दूंगी अभी, सेल्स, मसल्स एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। ये हमारी नर्व्स, जो हमारी नस नाड़ियां हैं, हमारी बॉडी के सेल हैं, हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां हैं, उनको बेटर करता है क्या? मेडिटेशन। और हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके लिए हमें क्या क्या करना है? हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल बुक्स की रीडिंग, गुड अफर्मेशंस, एंड हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड। अब ये हाई एनर्जी फूड क्या है? जितना भी लाइव फूड है वो हाई एनर्जी फूड है। जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑल आर द हाई एनर्जी फूड। ये सब आपको एनर्जी देते हैं। आप कभी भी, जैसे आप चपाती खाते हैं, आप खूब सारी सब्जी खा लेते हैं, तो उससे आपने कभी भी देखा होगा यॉर्निंग शुरू हो जाएगी, हैवीनेस फील होएगी, बॉडी को थोड़ा थकावट भी महसूस होती है। रीजन, हमारी बॉडी का जो फिजिकल बॉडी का जो अंदर सिस्टम है, उसका पूरा सिस्टम स्टार्ट हो गया उसको मेटाबोलाइज करने का, उसको डाइजेस्ट करने का। तो इस चक्कर में उसका, उसकी जो एनर्जी लेवल है हाई होने की बजाय लो हो जाता है। कभी भी आपने पूरी खाई है, भटूरे खाया, उसके बाद आपने देखा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कहते हैं क्या, इससे पहले ही ठीक थे खाने से पहले, अब तो सोने का मन कर रहा है। सोने का मीन्स जितनी एनर्जी थी वो भी गई। तो जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होंगे तब तक आपकी एनर्जी वापस नहीं आएगी। आप कभी ग्रीन टी पियोगे, आप किसी न किसी तरह से अपनी एनर्जी को वापस लेके आने के लिए काफी कुछ करोगे, वॉक करोगे, कुछ बहुत सारे पंगे करते हो ना सब, जब हैवी फूड खा लेते हैं। तो हाई एनर्जी फूड। ठीक है जी, क्लियर? ये थी डिटॉक्सिफिकेशन। अब मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करती हूँ, इसकी डिटेल्स कराऊंगी। अभी तक जिन्होंने पहले एंजल कोर्स, आप में से हाथ खड़े करना किस किस ने पहले एंजल कोर्स किया हुआ है? ममता जी, अनीता जी, शशि जी, है ना, ज्योति जी। हाँ, ओके, सोनिया ने भी किया हुआ है, सुमित ने भी किया हुआ है, गरिमा ने भी किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल अलग होगा कि ये कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है इस बार। आपको हमने खाली बताया स्पिरिट गाइड्स क्या होती हैं, क्लेयर वाइंस क्या होते हैं, क्लेयर्स क्या होते हैं। अब इस पर क्लेयर्स की डिटेल और कौन कौन से क्लेयर्स होते हैं, और स्पिरिट गाइड में हम कौन कौन से स्पिरिट गाइड्स तक जा सकते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं, ह्यूमन स्पिरिट गाइड्स हैं, गॉड एंड गॉडेस स्पिरिट गाइड्स हैं, कौन से क्या एनर्जी है सबकी, इसके ऊपर हम डिटेल्स करेंगे। क्लियर जी? चलिए।
हम्म। ये तो हमारा क्लियर ही है कि एंजल्स क्या है ना। एंजल्स, एक सेकेंड और। हु आर एंजल्स? Angels are the messengers of God, divine like beings, link between creator and humanity. We are the human beings. क्रिएटर कौन है? वो परमात्मा, वो यूनिवर्स जिसको हम अलग अलग नाम से कहते हैं, गॉड, अल्लाह, जो भी हम अपने उससे लेते हैं, तो उनके बीच में बीच का रोल प्ले करने वाला, जिसे पंजाबी में विचोला कहते हैं, है ना। तो ये एंजल्स हमारे लिए वो काम करती है। Angels are the powerful healers. There is a no limit to angelic healing powers. आप इनकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। They can heal our career concerns and finances, housing issues and other concerns that are bothering. किसी तरह का भी आपका काम है, आपके मन में आ सकता है कि काम छोटा बड़ा, बट एंजल्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। Angel therapy. When we learn to connect with these angels and do healing with the help of these angels, and when we experience higher energies, this art is called angel therapy. The concept of this therapy was given by Dorian Virtue. डॉरेन वर्चू इसके राइटर रहे, जिन्होंने एंजेलिक हीलिंग, बट यहाँ पे डॉरेन वर्चू ने तो आके 19s में 20s में आके वो सर्च करके लोगों के उसमें करा। जब मैंने 2012 में किया था ना, आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे चंडीगढ़ में तो किसी को पता ही नहीं था एंजल्स का। उस टाइम पे बहुत कम लोग, बहुत स्ट्रांग वाले हीलर्स थे जिनको एंजेलिक के पता था। और बड़े जो मेट्रो सिटीज थे वहां पे एंजल का चल रहा था। और 2012 के बाद आप ये लगा लो 10-12 साल में बहुत ज्यादा वो हो गया। हर जगह अगर आप यूट्यूब पे भी डालोगे एंजल्स एंजल्स एंजल्स। क्यों? क्योंकि अब हमारी ऐसी एनर्जीज ने ही हमें काम करना है। कहते हैं ना, कलयुग में तुम किसी भी एक पत्ते का सहारा भी ले लोगे ना, जैसे कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ पे दिया लगाया हो, उस पे भी भैया तुम तर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भाव है, क्योंकि तुम इतने कमजोर होगे। कमजोर होने की वजह से तुम किसी का भी सहारा लोगे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए इस टाइम पे जितनी भी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, जो लोग इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपने काबू में कर लेंगे, वो अपने आप को हर आपदा से बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रही हूँ कि जब से आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, तो कुछ भी न्यूज सुनते हैं वहां बहुत तेज बारिश हो गई, डूब गया, आपको डर लगता है किसी को? लगता है? नहीं लगता ना। पहले इसके कंपैरेटिवली और अब के कंपैरिजन में फर्क लगता है कि नहीं? अब भी हम वीक हैं, बट अभी ग्रोथ और बहुत जरूरी है। तो जब हम स्ट्रांग होंगे तो हम कितनों को बचाएंगे, कितनों को अपनी आड़ में ले लेंगे। तो ये जो डॉरेन वर्चू रहे, इन्होंने तो बहुत लेट लेट स्टेज में किया है, बट हमने, ये बहुत पुरानी प्रथा है जब एंजल्स के ऊपर काम किया जाता था। जब अपना ये मोहम्मडन्स की जितने भी ईसा मसीह वगैरह आए, तब भी अलग अलग धर्म के साथ एंजल्स को जोड़ा जाता था। आपने सुना होगा फरिश्ते, मसीहा, है ना, ये वर्ड यूज किए जाते थे। तो इसका मीनिंग भी यही है कि वो एक मसीहा था, वो फरिश्ता था। जितने भी संतों के लिए शब्द चुना जाता है, क्या बोला जाता है, वो मसीहा था। मसीहा मीन्स दूसरों के को क्या देने वाला? स्ट्रेंथ देने वाला, दूसरों की जिंदगी को संवारने वाला। फरिश्ता भी दूसरों के साथ अनकंडीशनल लव का रिश्ता रखने वाला।
हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द साइंस ऑफ एंजल्स अराउंड अस। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी, बट इसको आपको और डिटेल में कराऊंगी मैं कि ये क्या क्या आपको कैसे इसके कुछ पॉइंट्स नोट करवाऊंगी। टेम्परेचर चेंजेस लाइक एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड, जब आप एंजल्स के साथ बात करेंगे, जब आप कनेक्ट होंगे, ये आप अभी भी फील कर सकते हो, क्योंकि मेरी टांगों में एकदम इस टाइम पे मैं फुली कनेक्टेड हूँ। इस टाइम पे एंजल्स में मेरी टांगों में अलग ही एक फीलिंग आ रही है। आप भी फील करो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके कि आपको कोई हीट फील हो रही है या आपको ठंडक फील हो रही है। अब महसूस करो, आपके अपने आसपास के टेम्परेचर को फील करो। और जैसे आप टेम्परेचर को फील करोगे, आपके गूज बम्स आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में टिंगलिंग होगी, फ्लिकर करेंगी आपकी मसल्स। फील करो उसको आंखें बंद करके बस। ऐसे लगेगी कि कोई ठंडी सी हवा आ रही है आपके आसपास, उसको महसूस करो। हाँ जी, किस किस को फील हुआ? रेव योर हैंड्स। हाँ, यस, एनर्जी फील हुई ना? तो कहीं भी आपको फेदर, आप एकदम सडन घर से बाहर आए, या घर में आपको कोई फेदर दिखाई दे सकता है, कोई बटरफ्लाई दिखाई देती है आपको। और कॉइन, कहते हैं यहाँ पे कॉइन कैसे आ गया, एंड कॉइन्स कहीं पे भी दिखाई देते हैं। और कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक रिपीटेड आपको सुनाई दे रहा है, तो एंजल्स आपके कोई नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। हम इसमें नंबर्स भी करेंगे कि कौन सा नंबर अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है यूनिवर्स। वो अपनी एनर्जी की प्रेजेंस आपको हमेशा दिखाएंगे। बस आपको उसको समझ नहीं आनी चाहिए, आपको उसको फील करना आना चाहिए। क्लियर है ये? हाँ जी। Coins seen at unexpected places, white angel feathers seen, repetition of things like songs, angelic numbers seen on the car plate or at the end of the call number, जैसे एग्जाम्पल 444, 44, 555, 111, ऐसे जो भी नंबर आपको रिपीटेड नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो वो नंबर्स इट मींस एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके फरिश्ते, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। क्वालिटीज ऑफ एंजल्स, सबसे पहली क्वालिटी है ईगोलेस बीइंग। ईगो है ही नहीं है उनके अंदर, कोई ईगो नहीं है। वो आप 100 टाइम्स बुलाएंगे, वो 100 टाइम्स दौड़ी आएंगे। वो 200 टाइम्स बुलाएंगे, वो तब भी आएंगे। आप ही को डाउट होने लग जाएगा, यार 10 बार बुला लिया, कैसे कैसे 11th टाइम कैसे बोलूं। उनको नहीं फर्क पड़ेगा। अब पूरा दिन एक, जो मैं करती हूँ ना अपने लिए, मैं जैसे आप लोग कई बार कहते हो कि मैम ये काम प्लीज ये आज ऐसे हो गया है ना, तो हम मैं सुबह शेड्यूल बनाती हूँ, एक टाइम टेबल, मेरी नेचर है कि एक टाइम टेबल एक थ्रू आउट सा कर लेती हूँ। कई बार कॉपी पेन होता है तो कॉपी पेन पे, अदरवाइज माइंड में सेट कर लिया। तो उस टाइम पे कुछ मेरे अपने कोड्स है, शायद हो सका तो शेयर कर दूं। तो मैं वो उसको रिकॉल करती हूँ, कॉल करती हूँ अभी क्लास से पहले भी, कि आ जाओ, तुम्हारा काम है
जो तुम करवाओगे मैं कर दूंगी, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी इज्जत बेइज्जती तुम्हारे हाथ में, मेरा कुछ नहीं है। तो है, अपनी इज्जत करवा लो, अपनी बेइज्जती करवा लो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम अपनी एंजल्स के साथ जब बात करेंगे और सरेंडर कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट देखना, द ब्यूटीफुल रिजल्ट। मुझे एक हॉरोस्कोप भी देखना होता ना, मैं कभी अपने पे लेती नहीं, कभी नहीं लेती अपने पे, क्योंकि मुझे इतनी परमिशन उसने दी नहीं कि मैं किसी की जिंदगी का फैसला लूं। तो आप अपने एंजल्स को दे दो, जहां भी आपको वो, आप नहीं कुछ कहना होगा, वो अपने आप देख लेंगे। अगर मैसेज देना ही है, वो मैसेज अगले सामने वाले के लिए खतरनाक भी हो सकता है, बट आपने नहीं बोला वो, आपको यूनिवर्स ने बुलवाया, आपके एंजल्स ने बुलवाया। उसको एक बार दर्द होगा, बट उसको बाद में पता चलेगा कि ये मेरे लिए जरूरी था उस टाइम पे। तो हमेशा सरेंडर, बिकॉज दे आर द ईगोलेस बीइंग। अब उसके लिए हमें बार बार उन्हें रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करनी है कॉल करने की। ठीक है। व्हाट इज ईगो? एनीथिंग दैट स्टॉप्स द नेचुरल फ्लो इज ईगो। वी ह्यूमंस हैव ईगो इन अस, हमारे अंदर ईगो है, क्योंकि हम कहाँ हैं? तम्स में फंसे हुए हैं। हमारी जो एनर्जी है लोअर चक्रास में, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा घर, ये मेरा बच्चा, ये मेरे रिश्ते, ये मेरा पैसा, तो ये क्या है? ईगो के छोटे छोटे अंश है ना। एंजल्स आर हैव नेवर टेकन बर्थ ऑन अर्थ। वो धरती पे जन्म ही नहीं लेती, सो दे डू नॉट हैव अर्थली क्वालिटीज। तो इसीलिए अर्थ क्या है? भारी होती है, हैवी होती है, तो वो क्या होती है? बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट होती है, क्योंकि वो धरती पे रहती नहीं है। तो धरती पर रहने वाले लोग हैवी होते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर ईगो नहीं होती। एंजल्स आर कंपोज ऑफ लाइट एंड लव, दे ट्रूली लव अस। वो खाली लाइट और लव से भरी होती है। Angels always love to help us irrespective to our past sins, only if we are ready to agree or seek forgiveness or rectify our mistakes. कहते हैं एंजल्स हमें हमारी जो जितनी भी हमारी पास्ट के वो हैं कर्मास हैं, उनको क्लियर करने में हमारी हेल्प करते हैं। वो हमेशा हमें कहाँ किसको माफ करना है, कैसे क्या ग्रेटिट्यूड करना है, हमेशा हमें गाइड करती हैं टाइम टाइम पे। हम ही सुने ना तो अलग बात है, हम ही सुन नहीं रहे मैसेज तो अलग बात है, बट वो हमें समय समय पर गाइड कर रहे हैं। बट रेगुलर इन्वोक एंड कांटेक्ट विद द एंजल्स इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, बार बार उसे बुलाना पड़ेगा। एंजल्स हैव नो जेंडर, दे आर मेड ऑफ एनर्जीज। उनका कोई मेल फीमेल वाला जेंडर नहीं है। दे आर ऑल आर द मेड ऑफ एनर्जीज, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी रेस रिलीजन और क्रीड। वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, वो उनकी कोई ऐसी रेस नहीं है कि मेरे को ये सिखाना है, ये फॉलो कराना है। दे आर ओनली कंपोज ऑफ लव एंड लाइट। ठीक है, बस अब ये लास्ट स्लाइड कराऊंगी। हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम एंजल्स, से इट, थिंक अबाउट इट, राइट इट, विजुलाइज इट, अफर्म इट। आप कैसे उनके साथ हेल्प मांग सकते हैं? बोल के उनको, उनके बारे में सोच के, उनको लेटर लिख के, उनको विजुलाइज करके, और अफर्मेशन, ये सब कुछ मैं इस बार आपको लिखवाऊंगी कि आप उनको लेटर कैसे लिख सकते हैं, उनको प्रेयर से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, अफर्म क्या कर सकते हैं। ये छोटे छोटे, मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक कंटेंट लिखा हुआ पोस्ट कर दूं, बट पॉसिबल हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो लिखवाऊंगी। ठीक है, लिखने से आपके मन में छप जाएगा, पर उसमें थोड़ी देर लगती है। जो भी वो बेस्ट होएगा, अपनी एंजल्स को बोलो जो आप चाहते हो। ठीक है, ताकि वही हो जाए जो आपके लिए बेस्ट हो। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज, हमारा होमवर्क क्या है? आज हमारा होमवर्क है अपनी डिटॉक्सिफिकेशन का। आपको अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल और फिजिकल इमोशनल। अपने इमोशंस कि मैंने अगर 11 बजे चाय नहीं पी तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, मुझे 2 बजे ये होता है, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं वैसे नहीं रह सकती, मेरे ये कहाँ जो हमने मिथ बना रखे हैं, उसको तोड़ दो।
तोड़ दो एक बार। तो वो सारे लिखने आपने, और काम करना है, और बार बार ग्रेटिट्यूड करना है इस चीज का कि दिस इज द टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरे लिए टाइम है अब फॉर मी। मैं जो बदल रही हूं, और मैं खुद बदलूंगी तो मेरा संसार बदल जाएगा। मेरा संसार बदल जाएगा तो मैं कितने लोगों के लिए काम में आऊंगी। बस मैं तो एक ही सबको कहती हूँ कि जाने के टाइम ना आपको इतना सा तो लगे कि मैंने किसी और के लिए कुछ किया है, किसी और को भी मेरे जीवन का वो हिस्सा बने। बस इस ये मकसद जरूर रखो कि एटलीस्ट इस धरती ने हमें आश्रय दिया है, हमें जल मिला, हवा मिली है, सब कुछ मिला है, उसके बदले में कुछ तो प्रकृति को दे जाएं जाते जाते। क्यों बोझ लेके जाना है, क्यों कर्जा लेके जाना है, फिर से इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म का बोझ अपना यहीं पे खत्म करके जाना। ठीक है जी। कल मिलते हैं 11 बजे। आज के लिए खेद है कि आपको 15-20 मिनट हमारी क्लास के थोड़ी सी वो रही। कल को लिंक किस हिसाब से बन जाएगा, आप सब लोग बड़े अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। और कल हम प्रॉपर ये स्टार्ट करेंगे कि स्पिरिट गाइड्स क्या हैं, फिर उसके बारे में कंप्लीट असेंडेंट मास्टर्स क्या हैं उसकी वो करके। तो ये 2 दिन हमारा यही चलेगा, फिर हम आर्कएंजल्स पे आएंगे। क्लियर जी? ठीक है, कल मिलते हैं आपके। थैंक यू सो मच, आपने कॉपरेट किया बिना बोले सबको। थैंक यू सो मच। अपने अपने पॉइंट्स नोट कर लेना, वीकेंड पे जरूर शेयर करेंगे, उसके आंसर्स करेंगे। ठीक है। ओके जी, थैंक यू।